अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आज शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के छुट्टी थी, पब्लिक हॉलीडे था। ये जी 9-10 बजे का टाइम है। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, आमलेट, और मेरे बच्चे जो हैं वो अपने लिए बुक्स वगैरह लेने गए थे क्योंकि उन्होंने अभी 9th के पेपर्स दिए हैं और वो 10th क्लास में आए हैं। तो 9th में उनके लिए बुक्स जो है वो सिंधी नहीं थी। अभी ट्रिक में इनके लिए आसान सिंधी है। ये मैं आपको बुक्स वगैरह दिखा रही हूँ। तो ये सिंधी का जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ़ इनका मैट्रिक में ही है। तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ, ये इंग्लिश की है बुक इनके पास। और ये देखें, ये मैट्रिक की गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ चल रही है क्योंकि प्राइवेट भी वही इनके सिलेबस चल रहा है और गवर्नमेंट का भी यही, तो यही बुक्स चलती हैं। फिर उसके बाद ये पाकिस्तानी स्टडीज़ आ गया। तो ये मैं दूँ कि ये पाकिस्तानी स्टडीज़ यहाँ पे इस तरीके की है क्योंकि पंजाब में भी ये लोग पढ़ के आए हैं, तो वहाँ का सिलेबस और यहाँ के सिलेबस में 19-20 का फ़र्क है। तो ये मैं आपको दिखा रही है, पाकिस्तानी स्टडीज़ था। उसके बाद जी है ये बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो है वो ये भी मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखें यहाँ। और उसके बाद जी ये फ़िज़िक्स है, और फ़िज़िक्स भी आप देख लें। तो ये बुक्स जो है ये यहाँ पे कराची में जो है वो सिंध की तरीके से मैट्रिक की बुक्स चलती हैं। इनमें अभी 2 सब्जेक्ट इनके रहते हैं, मैथ्स भी है और मेरे ख़्याल में केमिस्ट्री है, वो नहीं है इनमें। बाकी ये सारी बुक्स मैंने उनको बेटा बेटी दोनों हैं, मतलब उनको दोनों को अलग अलग सिलेबस मैंने लेकर दिया। ये रजिस्टर टाइप थे, पहले इन लोगों के लोगों की कॉपीज़ वगैरह चलती हैं स्कूल में। अब जो है वो सिर्फ़ इनकी ये बुक्स ही हैं, रजिस्टर लिए हैं उन्होंने। फिर बेटी की थोड़ी राइटिंग थी, और उसके बाद जो है वो बच्चे मेरे दोनों जो पाक पढ़ रहे थे, छोटा भी और बड़ा भी। ये बेटी थोड़ी सी राइटिंग वगैरह चेक कर रही थी, अपनी पेन्स वगैरह लेकर आई थी, तो ये राइटिंग चेक कर रही थी लिख के कि मम्मा देखें राइटिंग सही है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारा जो है वो ये सारा सिस्टम मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारी मासी आती है, वो काम वगैरह करती है, और उसने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद ये है कि वो छुट्टी कर ली थी, हमें भी हॉलीडे था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो मैं बैठ के ही, क्योंकि आपको पता है कि कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि मुझे पेन है, तो मैंने बैठ के ही ये सारे कपड़े जो है वो लपेट के रखे, हमने ही करना है। तो जी ये सारे बिखरा हुआ जो भी सामान था सुबह मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें जो है वो कपड़े वगैरह वो सारे मैंने लपेटना शुरू किया, और जी कुछ कपड़े मैंने लपेट के रखे हैं। ये था फ़ाइनल उसका। उसके बाद जी हमारे घर में बिरयानी बन रही थी। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज बिरयानी बननी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। मम्मा भी थक जाती हैं बहुत सारा करके क्योंकि आज हमारी मासी ने की थी छुट्टी, और इस वजह से फिर मैंने कहा चले मैं सारी जो है वो चीज़ें आपको करके दे देती हूँ, बाकी जो है वो बनाने करने वाला काम जो है वो आप ख़ुद करें। तो मम्मा ने कहा ठीक है तुम बना लो, और ये सारी चीज़ें जो है वो फिर बाद में मैं बिरयानी जो है वो बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर ये जी मैंने प्याज वगैरह काटे। प्याज वगैरह काटने के बाद जो है वो बैठ के मैं अपनी बेटी के साथ भी गपशप कर रही थी। मैंने उसको कहा कि भाई बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर लो, ताकि मासी भी नहीं आ रही और घर में थोड़ी सी सफाई भी होनी चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता कि मैं कब मेहमान आ जाए। ये जी सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी, और फाइनल जो है वो आ गया मम्मा का कि वो किचन में आएंगी और ये बनाना शुरू कर दी है उन्होंने बिरयानी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर लूँ। तो ये बिरयानी वगैरह बन रही है, प्याज वगैरह डाले। सारी रेसिपी मैं आपको इसी के अंदर ही बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें डल रही हैं इसके अंदर। तो ये मम्मा ने प्याज डाले उसके अंदर, और इसके साथ जो है वो मम्मा कह रही थी कि बेटी को कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर लो। फिर मुझे मम्मा ने कहा कि बैठ के चलो आप चावल मुझे साफ़ करके दो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने चावल वगैरह साफ़ किए, थोड़े थोड़े से पत्थर वगैरह थे। बाकी ये चावल जो हैं वो हमारे गाँव से ही आते हैं, बोरे के टाइप, मतलब यहाँ हम कराची में नहीं लेते, ये वहीं से आते हैं दादू से। तो ये फिर मैंने बेटे को मैं सारी चीज़ें बता रही थी, वो बार बार मुझे जो है वो तंग कर रहा था। फिर मैं उसको डांट भी रही थी कि मुझे तंग नहीं करो, मुझे एक पेन भी होता है। फिर मैंने ये चावल वगैरह साफ़ किए, मम्मा को दिए चावल वगैरह, ये मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मम्मा ने कहा था कि मुर्गी निकाल के रखो, तो उसने ऐसे ही रख दी थी, और मम्मा फिर उसको डांट रही थी इस चीज़ पे कि ये फ्रीज़ हुई हुई है, तो मैंने उसको पानी में डालना था जी। उसके साथ ही साथ मम्मा ने कहा चलो मैं टमाटर लस्ट बना हुआ था वो भी मैं इसके साथ डाल लूँ। फिर ये मम्मा उसकी भुनाई कर रही थी, और वो कह रही थी कि मुझसे ये जो है वो चम्मच चल नहीं रहा। उसके बाद जी मम्मा बिरयानी के पैकेट जो थे वो नेशनल के, वो मम्मा ने डाल लिए इसके अंदर, और फिर उसके बाद ये है कि उसको जो है वो घुमाने लगी, और थोड़ा सा उन्होंने जो है वो आधे ना जो है वो पानी इसके अंदर डाल लिया ताकि ये मुर्गी भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर एक प्याली जो है वो फेंटी हुई दही उन्होंने डाली उसके अंदर, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए बिरयानी का।
फिर उसके बाद मम्मा इसकी बुनाई करती है सही तरीके से। और ये दही डाल लिया था मम्मा ने। अब इसको सही तरीके से जो है वो बुनाई करेंगी। ये देखें जी, बुनाई हो रही है क्योंकि मुर्गी पहले से ही बर्फ़ और फ्रीज़ की हुई थी। बाद में फिर मम्मा ने मुझे कहा आप मुझे चावल सही से साफ़ करके दो। फिर ये पुदीना जो है वो साफ़ कर रही थी बेटी, डंडियाँ अलग कर रही थी और उसके पत्ते अलग कर रही थी। तो मैं उससे बातें कर रही थी। फिर वो मुझे बता रही थी कि मम्मा ये काम बहुत मुश्किल है। फिर ये करने के लिए पानी डाल रही थी। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि उस टाइम हमारी मासी भी आ गई थी जो छुट्टी पे थी। तो अम्मी ने उसको फ़ोन करके जो है वो बुला, से काम के लिए नहीं आओ तो नहीं आओ, लेकिन खाना खाने के लिए आ जाना। तो मासी आ गई थी। और जी ये बिरयानी का जो सालन हैडी है। और ये मासी के साथ गुफ्तगू करते हुए मैं उसको बता रही थी, ये जी मासी हमारी है। और ये मम्मा नमक डाल रही थी। मैंने कहा कि वो भी देखो मम्मा क्या कर रही हैं। तो मम्मा ने ये नमक डाला था बॉयल करने के लिए चावलों में। तो ये जी देखें सारी चीज़ें जो रेडी हो रही थी आज, क्योंकि छुट्टी का दिन था और काफ़ी बिज़ी आज दिन गया। तो ये सारा हमने सेटअप बनाया आज। ये मेरी फरमाइश पे है, मैं दोबारा बताती चलूँ। ये जी फाइनल लुक है हमारी बिरयानी के सालन की। अब जी इसके बाद जो है वो बिरयानी और जो है वो तह लगा के मम्मा डालेंगी बिरयानी बनाने में। वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं और मुझे अपनी बात की, और मेरे बेटे को भी पर्सनली मेरे मम्मा के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है जी। ये इसके अंदर मम्मा ने गरम मसाला डाला और हरी मिर्चें भी डाली थी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद जी इसमें गए थे चावल, और चावल फिर बॉयल हो रहे थे। ये धनिया भी डाल दिया फिर मम्मा ने एंड में थोड़ा सा, ताकि वो सही तरीके से उसका कलर आ जाए। और गरम मसाला भी जो उसने डाला था तो वो फ्लेवर उन चीज़ों में रच बस जाए चावलों में। तो ये जी बॉयल हो रहे चावल, और ये चावल जैसे ही बॉयल होते हैं और मम्मा नमक चेक कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा पीक, मम्मा ने और नमक डाला इसके अंदर और फिर अगेन मुझे चेक करवाया। और ये जी मिक्स हो रहे हैं चावल। अब ये जी फाइनल है सालन की बारी। जो तह लगाते हुए बिरयानी बनाते हैं उन्हें पता है कि थोड़ा सा जो है वो पहले सालन डालना पड़ता है। ये मम्मा ने थोड़ा सा उसकी ग्रेवी डाली थी। उसके बाद जो है वो सारा सालन इसके अंदर डाला। थोड़े से ये पहले चावल डाल रही हैं। थोड़ा सा चावल डालने के बाद जो है वो मम्मा ने फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना वगैरह है वो डाला, जो आपने देखा मेरी बेटी साफ़ कर रही थी। उसके बाद मम्मा ने ये सालन डाला। उसके बाद फिर से बॉयल चावल डाले जी। ये सारे देख लें, ये सारा सालन डाल रही हैं इसके ऊपर। ये अलग अलग कर रही हैं चीज़ों को। आलू इसमें हम पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे बच्चे आलू बिल्कुल नहीं खाते, तो इस वजह से इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चिकन है। और ये अगेन मम्मा ने जो है वो इसके ऊपर सारे बिरयानी की तह लगाई, ऊपर देख लें, ठीक है। उसके ऊपर फिर मेरे ख़्याल में ये डालेंगी, हाँ ये सालन देख लें आप। ये सालन जैसे मैं आपको पता है कि तह वाली बिरयानी में पहले थोड़ा सा जो है वो डालते हैं सालन, उसके बाद फिर चावल बॉयल डालते हैं, फिर सालन डालते हैं, फिर चावल बॉयल डालते हैं। और मम्मा ने इसके ऊपर फिर ये डाल के बिरयानी वगैरह का मसाला जो है वो सारा किया, फिर पुदीना। और ये अब थोड़ा सा है वो कलर डाल रही हैं, फूड कलर हो, जर्दे का रंग हो, जैसा भी हो आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो ये फ़ाइनल लुक है। दम पे रखा था 15 से 20 मिनट, और ये फ़ाइनल लुक देख लें। माशाल्लाह से बहुत बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा तो वैसे शौकीन है बिरयानी का, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें मना कर दी गई हैं कि आपको नहीं खाना, क्योंकि मुझसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मोटापा जो है वो आ गया है। और उस मोटापे की वजह से मैं थोड़ा सा चल फिर भी नहीं पाती और मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन बिरयानी को देख के किसी का हाथ नहीं रुकता और सब खाते हैं। उसके बाद ये मैं सर्व करने लग गई। पहले मैंने अपने बेटे को दिया क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर हम सब ने, मासी ने, मैंने, बच्चों ने बैठ के जो है वो लंच किया अच्छे तरीके से। इस टाइम हमने कहा था कि थोड़ा सा सलाद होना चाहिए था, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, किसी से सब्र नहीं हो रहा था कि हम जो है वो सलाद और इन चीज़ों के लिए इंतज़ार करें। तो ये सब को मैंने सर्व करके दे दी थी। अपने भी चावल डाले थे। और फिर उसके बाद मासी हमारे कपड़े इस्त्री करके जो लेकर आई थी वो मैं बना कर रख रही थी। ये वो बना कर रख रही हूँ क्योंकि हमने लंच कर लिया था, सब फ्रेश थे। मासी को भी हम लोगों ने खाना वगैरह दे दिया था। ये मेरे दुपट्टे थे जो सिल्क टाइप होते हैं, जो रुकते नहीं हैं, उन्हें मैंने हैंगर्स में डाला। फिर ये जी मेरे सूट्स हैं, ये मैं तह लगा के जो इस्त्री किए हुए थे वो इस्त्री वाली जगह पे अपने सेट करके रख रही थी।
ये जी फाइनली मैंने जो है वो अपने कपड़े सारे तह करके रख दिए थे। ये देखें जी सारे कपड़े इस तरीके में मैंने रख दिए, और जो धुले कपड़े तह लगा कर रखे थे वो भी मैंने रख दिए थे। ये कुछ कपड़े मेरे से नीचे गिर गए थे तो वो मैं उठा के जो है वो अपनी जगह पे रख रही थी। ये जी मैं दोबारा मासी को कपड़े दे रही थी, मैं अपने बेटे के जो है वो प्रेस करने के लिए, क्योंकि उसके जो है वो आए दिन कपड़े जो हैं वो चाहिए। अकेडमी वगैरह जाते हैं बच्चे। ये नीचे से जो कुछ कपड़े गिरे थे वो मैंने अंदर रखे, और ये जो सूट मैंने निकाले हुए थे अपने बेटे के लिए वो मैं जी कपड़े में डाल के जो मासी कपड़ा लेकर आती, मतलब एक साफ़ दुपट्टा होता है, क्योंकि शॉपर में उससे कपड़े रखे नहीं जाते। जैसे ही वो प्रेस करती हैं वो उनकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मासी ये दुपट्टा बिल्कुल साफ़ लेकर आती हैं। फिर कहती हैं कि इसी के अंदर रख दो ताकि जो है वो करके आऊँ तो आप लोगों को भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो, ताकि मैं आप लोगों के कपड़े टाइम पे दे दूँ। ये जी मैं नए कपड़े इस दुपट्टे में ढके और मैं ये ड्राइंग रूम में जो है वो सोफ़े पे रख रही थी, ताकि मासी आके जब अपना काम ख़त्म करे तो यहाँ से आके ले जाए। फिर जी हम लोगों ने जब लंच किया था तो ये बच्चे उठ के चले गए। ये सारा खिलारा उन्होंने किया था, कुर्सियाँ टेबल्स वगैरह अपनी अपनी जगह पे नहीं रखी थी। मासी का दुपट्टा था, फिर जाके चलो मासी की हेल्प ही करवा देते हैं। ये सारी कुर्सियाँ मैंने अरेंज करके रखी इनको। ये मैं बताती चलूँ, कलर दरअसल हम लोगों ने अपने घर को करवाया था, तो कलर की वजह से कुर्सियों पे कलर आ गया था, तो और कुर्सियों का कलर थोड़ा सा मतलब वो कलर इनके ऊपर गिर गया था। ये सारी कुर्सियाँ मैंने अरेंज करके रखी। ये टेबल मैंने सीधी की, यहाँ से एप्रन पड़ी हुई थी वो मैंने मासी को दिया ताकि वो सही तरीके से अपनी जगह पे किचन में रख दे। और फिर जो है वो मैंने ये मासी खड़ी इनको दे दिया, मैंने कहा चलें ये आप रखें। उसके बाद फिर मैं वापस आई, ये टेबल्स वगैरह मैंने कहा इसके अंदर डालो, तो उसने कहा नहीं है वो दूसरी छोटी है। उसके बाद ये टेबल्स मैं ख़ुद ही बना कर रखूँगी, आप सिर्फ ये आप चेयर रख दो, बाद में आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि आपको पहले भी दर्द है। मैंने कहा नहीं मासी कोई बात नहीं है, मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही है आपकी हेल्प। उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये मैंने बच्चों ने कहा हमें मिंट मार्गरीटा जो है वो बना कर दो। ये थोड़ी सी रेसिपी है, मैंने थोड़ा सा मिंट डाला इसके अंदर, ब्लैक जो सॉल्ट है वो डाला, 3 स्पून जो है वो शुगर के डाले, फिर मैंने ये लेमन जूस डाला इसके अंदर। ये सारी रेसिपी आप देख लें, ये आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखी होगी, बल्कि शॉर्ट्स में मैंने रेसिपी नहीं डाली, रेसिपी मैंने इसी व्लॉग में डाली है, आप ये देख लें। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी डाला था, आधा कप जितना, और इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद जो है वो बिल्कुल ही वो जैसे पानी टाइप होता है उसका जूस बन गया। और फिर मैंने इसमें क्यूब्स डाले। क्यूब्स डालने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर स्प्राइट डाली, और जी ये मैंने कप ग्लास तैयार कर लिया था ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं अपने बेटे को, क्योंकि उसको ये पीने का बहुत शौक़ है मिंट मार्गरीटा। फिर मैंने ये ग्लास में डाल के अपने बेटे को दिया, और ये फ़ाइनल लुक देख लें मिंट मार्गरीटा की। तो आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही देखें, इसे प्रमोट करें। छोटे ब्लॉगर्स को जो है वो ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। ठीक है, ये फ़ाइनल लुक है। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।